ये वीकली हॉरोस्कोप 1 सितंबर 2023 से लेके 8 सितंबर 2023 पर मबनी है। इन अय्याम का जो सदका है वो हस्बे तौफीक सफ़ेद चीज़ का है, यानी जितनी दामन में वसत उस हिसाब से सफ़ेद चीज़ लेके, जैसे कि आटा है, चावल है, किसी मुस्तहक को दे दे तो इंशाल्लाह पूरा हफ्ता आप अल्लाह की पनाह में होंगे और तमाम नए असरात आपसे दूर होंगे। कामों में उलझन है, परेशानियां हैं, रुकावटें हैं, वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। वो मेरे भाई जो सियासत से जिनका ताल्लुक़ है या वो मेरी बहनें जिनका ताल्लुक़ सियासत से है, वो उलझन मंजर आम पे देखेंगे। तभी मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि कोशिश करके मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन अय्याम में थोड़ा सा सब्र कर लें, क्योंकि 13 तेज़ी के अख्ताम के बाद जब तक चहलम नहीं होता या सफ़र की अमावस नहीं आती, तब तक ज़बान को मीठा रखना, सब्र के साथ चलना आपके लिए बड़ी मंजिल बनेगा। तल्ख़ कलामी करेंगे, बहस करेंगे तो वो आपके लिए ही उलझन पैदा करेगा। अभी पाकिस्तान के हालात काफ़ी उलझन की तरफ जाएंगे। अगर सियासत से वाबस्ता लोग या वो लोग जो बिज़नेस करते हैं या वो लोग जो माशी हवाले से हुकूमत करते हैं या वो लोग जो अपने कारोबार को लीड करते हैं, कारोबार को चलाते हैं, उनके लिए ये यहाँ बेहतरी के साथ मंजर आम पे आएंगे, लेकिन बशर्त वो लचक, कंप्रोमाइज़ और मोहब्बत के साथ चलें। क्योंकि अभी ज़बान का मीठा होना और कंप्रोमाइज़ को कायम करना बहुत ही मुबारक होगा। जैसे कि विरगो के अय्याम मंजर आम पे आ चुके हैं और फूलों की महक पूरे जहान में महकना शुरू हो गई है। इसका जो असल ताल्लुक़ है वो मोहब्बत है। मोहब्बत को कायम करेंगे तो माशी हालात भी बेहतरी हो जाएंगे, घर में भी सुकून होगा और सेहत भी बेहतर होगी। तल्ख़ कलामी, बहस और किसी तनकीद का जवाब तनकीद से देंगे तो काफ़ी चीज़ें उलझ सकती हैं। इन अय्याम का जो ख़ास इस्म आज़म है वो है या अली और या मुइज़। जब भी दिन का आगाज़ हो तो 27 मरतबा ये इस्म आज़म पढ़ के दिन का आगाज़ करें। इंशाल्लाह जहाँ जहाँ आप कदम बढ़ाएंगे फ़तेह और कामयाबी आपके साथ साथ होगी अल्लाह के करम से। बुर्ज एरीज़ वाले, एरीज़ वालों के लिए ये अय्याम माशी हवाले से काफ़ी बेहतर होने हैं। अज़दवाजी हवाले से, मोहब्बत के हवाले से थोड़ा सा तल्ख़पन मंजर आम पे आएगा। याद रहे फिल वक्त सब्र के साथ चलना, मोहब्बत के साथ कदम बढ़ाना और किसी बात में जल्दबाजी न करना आपको कोई बड़ा फ़ायदा देगा। अपने राज जितना दबाएंगे उतना खुशियाँ आपके साथ होंगी। वक्त से पहले खुशियों को ज़ाहिर करेंगे तो परेशानियाँ मंजर आम पे आ सकती हैं। जितना हो सके फिल वक्त इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किसी काम की शुरुआत करने के लिए ये वक्त मुबारक है, बशर्त उसकी तस्दीक करके उसके बाद कदम उठाएं। इनका भी नियाम का सदका सफ़ेद चीज़ का और इसमें पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अल्लाह के वली हजरत शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी सफ़र के महीने की शुरुआत में अपने अकीदतमंदों को मिट्टी पे कुरानी आयात और ख़ास इस्म आज़म दम करके दिया करते थे और ये फरमाते थे कि इस मिट्टी का इमाम ज़ामिन बना के अपने सीधे बाजू पे बांध लो। इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ तुम कदम रखोगे कामयाबी और कामरानी के असबाब अपने कदमों तले पाओगे और आने वाली जिंदगी की तमाम रुकावटें, परेशानियां अपने वजूद से दूर पाओगे। अगर शादी में बंदिश है या मेहनत करने के बाद भी मंजिल नहीं मिलती तो अल्लाह के करम से इस्म आज़म की बरकत से तमाम बंदिशें और रुकावटें दूर पाओगे। इस इमाम ज़ामिन की मिट्टी पर जो तहज्जुद और फजर के दरमियान इस्म आज़म दम किए जाते हैं, इसको अपने घर में रखने से घर में खैर और बरकत के दरवाजे खुलते हैं और तमाम नजर, हसद और नहस ताकतों से उस इंसान का घर अल्लाह की पनाह में रहता है। शाह शम्स के बाद आपकी औलाद सैयद सदरुद्दीन, सैयद हसन कबीरुद्दीन, सैयद ताजुद्दीन और बीबी बादशाहज़ादी हमेशा अपने अकीदतमंदों को सफर के महीने से पहले ये इमाम ज़ामिन की मिट्टी अपने घर में रखने या सीधे बाजू में बांधने के लिए दिया करती थी, ताकि वो सफर के महीने के तमाम नहस असरात से अल्लाह की पनाह में रहें और आने वाली जिंदगी रिज़्क, खुशहाली, कामयाबी, मोहब्बत और बरकत के साथ गुजारें। तो इस सादात शमसिया की रस्म को कायम रखते हुए मेहरबान स्टोन्स की तरफ से इस इमाम ज़ामिन की मिट्टी को आज, कल और परसों तमाम मोमिनीन के लिए फी सबीलिल्लाह रखा गया। अगर आप आज, कल और परसों मेहरबान स्टोन से कोई भी पत्थर लेते हैं, यानी तारीख 1, 2 और 3 सितंबर 2023 तक, तो ये इमाम ज़ामिन की मिट्टी आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दी जाएगी। याद रहे ये मिट्टी महदूद मिकदार में है, तो अभी फोन उठाएं और मेहरबान स्टोन्स के नंबर पे कॉल करके ये इमाम ज़ामिन की मिट्टी हासिल करें। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के करम से, इस्म आज़म की बरकत से इस मिट्टी को अपने घर में रखने के बाद आपके घर से तमाम नहस ताकत
बातें, नजर हसद के असरात खत्म हो जाएंगे। घर में अमन और मोहब्बत और खैर और बरकत के दरवाजे खुलेंगे और जहाँ जहाँ आप कदम बढ़ाएंगे कामयाबी की राहें अल्लाह आपके लिए हमवार करेगा। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानी.com या हमारी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप स्टोर पर मौजूद है उनसे भी ये इमाम जामिन की मिट्टी हासिल कर सकते हैं। बुर्ज तौरस वालों के लिए ये अयाम काफ़ी उलझन वाले रहेंगे। यानी कुछ लोग माशी हवाले से आपको डिस्टर्ब करेंगे, किसी के पैसे आपके पास होंगे, किसी को पैसे आप दे देंगे और उस पैसों के लिए या दुनियावी माल के लिए थोड़ी सी परेशानी मंजर-ए-आम पे आएगी। याद रहे ये परेशानी वक्ती है। जैसे ही ये सितंबर अख्ताम की तरफ जाएगा हालात संभलने की तरफ माइल होंगे। सब्र के साथ चलें, फिर वक्त मोहब्बत के साथ चलें, जज्बाती होने से दूरी इख्तियार करें, मीठी ज़बान को कायम करें तो इंशाल्लाह ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। आने वाला वक्त बहुत मुबारक है, लेकिन अभी अगर झगड़ा हो गया तो ये देर तक परेशानियां कायम हो सकती हैं। अल्लाह आपको अपनी पनाह में रखे। अगर किसी इंसान से कोई चीज़ ख़रीद करते हैं तो उसमें जल्दबाजी ना करें और रेगुलरली वॉक करना, मीठी चीज़ें कम खाना और चटपटी तली हुई चीज़ें कम खाना, सब्जियां ज़्यादा खाना सबसे बहुत मुबारक होगा। इनका भी नियाम का सदका सफ़ेद चीज़ का और इसमें ज़्यादा मुबारक पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज जेमिनी वाले, आपको आईना लोग दिखाएंगे, आपके ऐब लोग बताएंगे। याद रहे आपको जो ऐब अगर कोई दिखाता है तो उसको इग्नोर करें, क्योंकि अल्लाह का सबसे बड़ा करम उस इंसान पे होता है जो अपना चेहरा देख सके। अगर कोई आपको आपके ऐब दिखाता है तो वो इसलिए नहीं दिखाता कि वो आपको तजलील करना चाहे उसकी नीयत में कुछ भी हो, लेकिन कुदरत आपके लिए ये मौका फराहम करती है कि आप अपनी इस्लाह कर सकें, आप अपने लिए बेहतर राह का इंतखाब कर सकें। आने वाले कुछ साल आपकी ज़िंदगी के वो हैं जिसमें वो मिलना है जिसका तसव्वुर भी आप नहीं कर सकते, बशर्त आप अपनी हाजिर दिमागी को कायम रखें और ज़बान को मीठा करके फ़ैसलों को सही राह दें। मोहब्बत के हवाले से या वक्त की कदर न करने के हवाले से थोड़ा सा संभल के कदम रखें। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें रस्ते कम खाएं तो वो आपके लिए बड़ा मुबारक होगा। इनका भी नियाम का सदका सफ़ेद चीज़ का, इसमें आदम पता स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज कैंसर वाले मोहब्बत में कामयाबी देखेंगे और बिछड़े हुए दोस्त ज़िंदगी में आएंगे। बिछड़े हुए काम, छोड़े हुए दोस्त मंजर-ए-आम पे आएंगे किसी न किसी सूरत से। याद रहे अभी अपनी चीज़ों की हिफाजत करें, अपने फैसलों की हिफाजत करें, अपनी खुशियों की हिफाजत करें, क्योंकि कुछ चीज़ें गुम हो जाएंगी और कुछ चीज़ें आप खुद दे देंगे। याद रहे इमोशनली फैसले करना जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक मसाइल कभी ख़त्म नहीं होंगे। आपका दिल ही आपका दुश्मन है। फैसले करने के लिए कभी दिल का इंतखाब ना करें, ये गलती है। जो खुसूसन आने वाले 1.5 साल के लिए फैसले तजुर्बात से करेंगे तो दुख आपसे दूर होंगे। फैसले इमोशनल करेंगे, जज्बाती करेंगे, जल्दबाजी में करेंगे तो दुख, तकलीफ़ें, परेशानियां मंजर-ए-आम पे आती रहेंगी। आने वाला वक्त पानी ज़्यादा पीने की तरफ राग़िब हों। ज़्यादा पानी पीना, सब्जियां ज़्यादा खाना, फल ज़्यादा खाना, सुबह उठ के एप्पल खाना, ये आपके मूड को भी खुशगवार बनाएगा और कामों को भी अल्लाह के करम से बेहतरी की तरफ लेके जाएगा। इनका भी नियाम का सदका और इसमें आधा मुबारक पत्थर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अल्लाह के वली हजरत शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी सफर के महीने की शुरुआत में अपने अकीदतमंदों को मिट्टी पे कुरानी आयात और खास इसमें आज़म दम करके दिया करते थे और ये फरमाते थे कि इस मिट्टी का इमाम जामिन बना के अपने सीधे बाजू पे बांध लो। इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ तुम कदम रखोगे कामयाबी और कामरानी के असबाब अपने कदमों तले पाओगे और आने वाली जिंदगी की तमाम रुकावटें, परेशानियां अपने वजूद से दूर पाओगे। अगर शादी में बंदिश है या मेहनत करने के बाद भी मंजिल नहीं मिलती तो अल्लाह के करम से इसमें आज़म की बरकत से तमाम बंदिशें और रुकावटें दूर पाओगे। इस इमाम जामिन की मिट्टी पर जो तहज्जुद और फजर के दरमियान इसमें आज़म दम किए जाते हैं, इसको अपने घर में रखने से घर में खैर और बरकत के दरवाजे खुलते हैं और तमाम नजर, हसद और नहस ताकतों से उस इंसान का घर अल्लाह की पनाह में रहता है। शाह शम्स के बाद आपकी औलाद सैयद सदरुद्दीन, सैयद हसन कबीरुद्दीन, सैयद ताजुद्दीन और बीबी बादशाहज़ादी हमेशा अपने अकीदतमंदों को सफर के महीने से पहले ये इमाम जामिन की मिट्टी अपने घर में रखने या सीधे बाजू में बांधने के लिए दिया करती थी, ताकि वो सफर के महीने के तमाम नहस असरात से अल्लाह की पनाह में रहें और आने वाली जिंदगी, रिज़्क, खुशहाली, कामयाबी
मोहब्बत और बरकत के साथ गुजारें। तो इस सादात शमसिया की रस्म को कायम रखते हुए मेहरबान स्टोन्स की तरफ से इस इमाम जामिन की मिट्टी को आज, कल और परसों तमाम मोमिनीन के लिए फी सबीलिल्लाह रखा गया। अगर आप आज, कल और परसों मेहरबान स्टोन से कोई भी पत्थर लेते हैं, यानी तारीख 1, 2 और 3 सितंबर 2023 तक, तो ये इमाम जामिन की मिट्टी आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दी जाएगी। याद रहे ये मिट्टी महदूद मिकदार में है, तो अभी फोन उठाएं और मेहरबान स्टोन्स के नंबर पे कॉल करके ये इमाम जामिन की मिट्टी हासिल करें। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के करम से, इसमें आजम की बरकत से इस मिट्टी को अपने घर में रखने के बाद आपके घर से तमाम नहस ताकतें, नजर हसद के असरात खत्म हो जाएंगे। घर में अमन और मोहब्बत और खैर और बरकत के दरवाजे खुलेंगे और जहाँ जहाँ आप कदम बढ़ाएंगे, कामयाबी की राहें अल्लाह आपके लिए हमवार करेगा। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानली.com या हमारी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर और आईफोन ऐप स्टोर पर मौजूद है, उनसे भी ये इमाम जामिन की मिट्टी हासिल कर सकते हैं। बुर्ज लियो वालों के लिए माशी हालात बेहतरी को जाने वाले हैं। आपके दोस्त ज़्यादा बनेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो आपकी इस्लाह करना चाहेंगे और वही इस्लाह आपको तल्ख लगेगी। याद रहे, तल्ख बातों को तल्ख ना समझें, कंप्रोमाइज़ को कायम कर लें। और अगर रेगुलरली वॉक पे जाते हैं, कुछ देर कच्ची ज़मीन पे बैठते हैं, पानी सबसे ज़्यादा पीते हैं, मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें खट्टी चीज़ें सबसे कम खाते हैं, तो ये भी आपके लिए मुबारक है। किसी बड़े सफ़र को जाना चाहते हैं तो ये वक्त मुबारक है, लेकिन कोशिश है किसी चीज़ को बेचने में जल्दबाजी ना करें जब तक सही वक्त ना आए। आने वाले वक्त में माशी हालात बेहतरी को जाने हैं, कामयाबी आपके कदमों तक आनी है, बशर्त आपकी ज़बान आपके काबू में आ जाए। इनका भी नियाम का सदका सफ़ेद चीज़ का, इसमें आदम मुबारक पता है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुर्ज विर्गो वाले, अल्लाह के करम से ये वक्त वो है जिसमें आपके लिए इज़्ज़त, शोहरत, कामयाबी के असबाब पैदा होंगे, लेकिन जितना आप कदम सोच समझ के उठाएंगे उतना तादेर कामयाबी आपकी मुंतज़र होगी। रेगुलरली वॉक करना, सेहत का ख्याल रखना और सही जगह पे सही फैसलों का इंतखाब करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों को दरगुजर करें और बड़े बड़े फ़ायदे की फ़िक्र करें। अगर आप कुछ देर कच्ची ज़मीन पे बैठते हैं, बड़ी बड़ी सांसें लेते हैं, तो ये भी आपके लिए मुबारक है। और रोज़ सुबह जो इस हफ्ते का इसमें आदम है वो पानी पे दम करके 27 मतलब पी के दिन का आगाज़ करते हैं, तो वो भी आपके लिए बड़ा मुबारक साबित होगा। अगर रोज़ दोपहर को गाजर खाते हैं या कोई ऐसी सब्ज़ी खाते हैं जैसे कि खीरे हैं जो बगैर पकाए हुए खाए जाते हैं, तो वो आपके लिए मुबारक होगा। इनसे 6 सेंस आपकी स्ट्रॉन्ग होगी और बीमारियाँ आपसे दूर होंगी और फैसले मोहब्बत और कामयाबी की तरफ आपके राग़िब होंगे इंशाअल्लाह। इनका भी नियाम का सदका सफ़ेद चीज़ का, इसमें दवा पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज लिब्रा वाले, अल्लाह के करम से किसी नए काम की शुरुआत होगी, किसी नए रिश्ते की शुरुआत होगी, लेकिन कोई ऐसा दोस्त ज़िंदगी में आएगा जो आपको बार बार उन चीज़ों के लिए रोकेगा जिसमें आपका नुकसान है। लेकिन अफसोस तो ये है, जहाँ आपका नुकसान होगा वहीं आपकी खुशी होगी। याद रहे, खुशी के लिए नुकसान का इंतखाब करना हमेशा आपकी भूल रही है। जल्दबाजी ना करें और दिल की ना सुनी, बल्कि दिमाग की सुन के कदम बढ़ाएं। तजलील, परेशानी आपसे दूर दूर होंगी और इसी वजह से कामयाबी की राहें आपके कदमों तक आ पहुंचेगी। मछली सब तक नहीं खाते तो बेहतर है, पानी सबसे ज़्यादा पीते तो मुबारक है। रोज़ सुबह दूध पीते हैं और दूध पे 27 मतलब हफ्ते का इसमें आदम पढ़ते हैं, तो वो भी आपके लिए बड़ा मुबारक साबित होगा। इनसे मूड आपका अच्छा रहेगा, फैसले आपकी बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। इनका भी नियाम का सदका सफ़ेद चीज़ का, इसमें आदम पत्थर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुर्ज स्कॉर्पियन वाले, आपकी ज़बान अब सांप का काम कर सकती है, किसी को डस लेगी, किसी ऐसे अपने को जो तादेर आपका दुश्मन हो जाएगा। तभी इस हफ्ते लोगों को आईना न दिखाएं और वो ना कहें जो कहना चाहते हैं, बल्कि वो कहें जो दुनिया सुनना चाहती है। आपका हुनर, आपकी पर्सनैलिटी लोगों की आंखों में चुभेगी। तभी जितना हो सके फिल वक्त मीठी ज़बान से बात करें और लोगों के हाल पे छोड़ दें। जितना आप अपनी शख्सियत पे फोकस करेंगे उतना तरक्की आपके साथ होगी। जितना आप लोगों की शख्सियत पे फोकस करेंगे और लोगों को बार बार आईना दिखाएंगे, उनकी इस्लाह की फ़िक्र करेंगे, तो वो तज़लील के साथ आपकी तरफ पलटेगी। रेगुलरली आधा घंटा वॉक पे जाएं, मीठी चीज़ें कम खाएं और खट्टी चीज़ें भी हफ्ते कम खाएं। रात को सोने से पहले अगर पानी सरहान रख के सोते हैं तो वो भी आपकी 6 सेंस के लिए बड़ा मुबारक साबित होगा, क्योंकि अभी कुछ ऐसे फैसले आपसे होने हैं जिनसे तरक्की और कामयाबी आपको मिलनी है इंशाअल्लाह। इनका भी नियाम का सदका सफ़ेद चीज़ का, इसमें मैदा पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज सजिटेरियस वाले, किसी अपने से झगड़ा हो सकता है, कोई कामयाबी आपके वजूद में तेज़ी पैदा कर सकती है। याद रहे, फिर वक्त सब्र के साथ चलें, मध्यम हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं और संभल के कदम उठाएं। आपका मीठी ज़बान से बात करना, कामयाबी के साथ कदम उठाना और रेगुलरली वॉक करना, एक्सरसाइज करना और ग़िज़ा सोच समझ के खाना आपको अल्लाह के करम से जिस्मानी और रूहानी फ़ायदा देगी। याद रहे, फिर वक्त अपनी खुशियों को छुपाएं,
अपनी नेमतों को छुपाएं, अपने ख्वाबों को, अपने आने वाली प्लानिंग को छुपाएं। अगर आपने हाजिर दिमागी और हिकमत अमली को कायम कर लिया तो तादेर नुकसान आपसे दूर दूर होंगे। रेगुलरली वॉक करने को कभी कम ना करें, ख़त्म ना करें। कच्ची सब्जियां ज़्यादा खाएं, गोश्त मछली इस हफ्ते कम खाएं। किसी बड़े सफ़र को जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन जितना हो सके फिल वक्त फैसला करने से पहले मुशावरत कर लें, जल्दबाजी में कदम ना उठाएं। इनका भी नियाम का सदका सफ़ेद चीज़ का, इसमें आधा मुबारक पत्थर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुर्ज कैप्रिकॉर्न वाले, ये अय्याम आपकी ज़िंदगी में ऐसे होंगे जिसमें जिस तरह से लोग इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं, वैसे ही कुछ असबाब मंजर आम पे आएंगे। याद रहे, फ़ौरन भरोसा करके अपनी सारी प्लानिंग किसी को ना बताएं। जितना अपने राज छुपाएंगे उतना तादेर कामयाबी आपके साथ होगी। खुशियों के पीछे लग जाना या अपने राज लोगों को बता देना या इधर की बात उधर करना कोई बड़ा नुकसान आपको दे सकता है, और कोई चीज़ गुम भी हो सकती है। तभी अभी जितनी चीज़ें आपके हैं उसको कोशिश करके दरवाज़ा बंद करते हो संभल के बंद करें, उसकी चाबी सही जगह पे रखें। गाड़ी अगर आपकी है उसको बंद करते हो सही तरह से लॉक किया करें, क्योंकि कोई नुकसान या कोई चीज़ गुम हो सकती है। इसलिए जितना हो सके फिल वक्त अपनी चीज़ों के बारे में एहतियात करें। सफ़ेद रंग इस हफ्ते ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा पहनते तो वो मुबारक है। ज़बान को मीठा करते तो बड़ा फ़ायदा आपके कदमों तक आ पहुँचेगा। तल्ख कलामी करते तो नुकसान आपकी तरफ पलटेंगे। इनका भी नियाम का सदका सफ़ेद चीज़ का, इसमें वहाँ पत्थर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुर्ज एक्वेरियस वाले, खोई हुई चीज़, खोया हुआ दोस्त, बिछड़ा हुआ दोस्त मंजर आम पे आ सकता है। किसी बड़े सफ़र के तवज्जुह से या किसी बड़े काम के तवज्जुह से या किसी बड़े फैसले के तवज्जुह से कामयाबी और खुशी आपको आ मिलेगी। याद रहे, फिल वक्त जज्बाती हो के फैसले करने का नहीं, मोहब्बत के साथ रह के फैसले करने का है। रेगुलरली वॉक पे जाते तो बहुत मुबारक है, और कुछ देर कच्ची ज़मीन पे बैठते हैं तो ये भी आपकी मुबारक है। अगर फिल वक्त इन्वेस्टमेंट करने से पहले मुशावरत करते हैं या किसी चीज़ को किसी को देने से पहले थोड़ी सी मुशावरत और सोच समझ के कदम बढ़ाते हैं तो बेहतर है। जो काम आपको नहीं आता उसमें इन्वॉल्व ना हो, और जो काम आता है उसको बेहतर बना के सीख के उसके बाद कुछ वक्त ठहर के उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। मिट्टी में इन्वेस्टमेंट करना, ऑनलाइन कोई काम शुरू करना इस वक्त बड़ा फ़ायदा आपको देने वाला है। शादी में मोहब्बत भी जल्दबाजी ना करें, वरना नुकसानात या बेनकाब लोग ज़िंदगी में शामिल हो सकते हैं। इनका भी नियाम का सदका सफ़ेद चीज़ का, इसमें आदम पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। बुर्ज पाइसेस वाले, ये पाइसेस वालों के लिए जो अय्याम अभी आए हैं बहुत मुबारक हैं। माशी हवाले से, माली हवाले से, कामयाबी के हवाले से राहें आ उभरेंगी। अगर फिल वक्त सदका सफ़ेद चीज़ का दे के दिन का आगाज़ करते हैं तो जब भी घर से निकलेंगे आपका मूड अच्छा होगा, आपका रवैया अच्छा होगा। उसी अच्छे रवैये से, अच्छे मूड से आपको फ़ायदा मिलना है। जितना हो सके फिल वक्त कच्ची सब्जियाँ खाएं, या कच्ची सब्जियाँ हैं जो हम कच्ची खाते हैं बगैर पकाए हुए, गाजर हैं, खीरे हैं, इस किस्म की, उनको दोपहर को खाया करें, सलाद खाया करें खाने के साथ। इनसे आपका मूड भी अच्छा रहेगा। जल्दबाजी से, तल्ख कलामी से, जज्बाती फैसलों से आप दूर रहेंगे। किसी अपने से आपका झगड़ा भी हो सकता है। याद रहे, आपकी मीठी ज़बान आपकी कामयाबी के लिए है, और आपका तल्ख रवैया चाहे आपके अपने हक़ के लिए ही क्यों ना हो, नुकसान आपको देगा। अभी सब्र का वक्त है, आपका सब्र आपको फ़ायदा देगा, आपकी तल्ख कलामी या झगड़ा आपको बड़ा नुकसान देगा। इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो मुबारक है, बशर्त मुशावरत बुज़ुर्गों से करें, दोस्तों से ना। किसी दोस्त से नुकसान मिलना है, किसी बुज़ुर्ग से फ़ायदा। इंशाअल्लाह मंजिल आपके कदमों में होगी, बशर्त ज़बान आपके काबू में रहे। इनका भी नियाम का सदका सफ़ेद चीज़ का, इसमें आदम मुबारक पत्थर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ऐ मेरे अल्लाह, तुझे वास्ता है अपने महबूब का, जो जो हमें देख रहे हैं उन सब की तमाम दुआएं अपने दरबार में कबूल और मकबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।